औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी अनज़ल फ़ीहिल क़ुरआन सलवत। ज़ाहिर है कि माह रमज़ान जो हमारे लिए बरकतों और रहमतों का महीना है, जिसमें हम अपनी इबादतें जारी रखे हुए हैं और हत्तल इम्कान हम कोशा हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। रमज़ान मुबारक की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए हमें चाहिए कि इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करें और कोई लम्हा ज़ाय और बेकार जाने का नहीं देना चाहिए। जो लोग माह रमज़ान में बहानेबाजी करके और रोज़ा छोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए वो बहुत बड़ा अपने लिए रिस्क मोल ले रहे हैं। इसलिए कि बहाना तो इंसान से कर सकता है, लेकिन परवरदिगार के सामने जो है वो बहाना चलने वाला नहीं है, वो हमारे शहर रख्स से भी करीब है। लिहाजा हमको चाहिए कि हमने इन नियामतों से फैज़याब हों जो खुदावंद आलम ने जो माह रमज़ान में हमें देता है। इस महीने का एक इम्तियाज़ और है, इसमें अंजाम दी जाने वाली इबादत जिसे हम रोज़ा कहते हैं, ये भी है कि इंसान जिस हाल में भी है इस इबादत को अंजाम दे सकता है। यानी इंसान चाहे तिजारत कर रहा हो, चाहे सनाअत, चाहे हरफत हो या ज़ियारत, ऑफिस में हो या स्कूल में, इस इबादत को अंजाम दे सकता है। लेकिन हमारी कोई भी इबादत हुज्जत और काबिल एतबार नहीं हो सकती जब तक कि हमारी इबादत का सरचश्मा कोई कौल मासूम या फ़ेल मासूम या तकरीर मासूम न हो। ज़ाहिर है कि आगे हुक्म है कि या यूँ कह दूँ कि हमारी इबादत हो या ज़िंदगी का कोई और भी गोशा, मालिक की तरफ से भेजे गए हादी और रहनुमा की इबादतें हमारे लिए नमूने अमल हैं। ये जो हमारे लिए हादी और रहनुमा भेजे गए हैं, मालिक का जितना शुक्र हम अदा कर सकें हम अदा करें कि परवरदिगार आलम ने हमारे रहनुमा इतने बेहतरीन रहनुमा अता किए जो किसी के पास नहीं हैं, जिनकी करामात, जिनकी फजीलत इस तरीक़े से है कि इन्होंने या अल्लाह के करीब ऐसे हो गए कि अल्लाह ने अपना यानी जो है इनके नफ्स को अल्लाह ने ख़रीद लिया और अपनी मर्ज़ी इनके हवाले कर दी। ज़ाहिर सी बात है, और यही वजह है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिर है कि
माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में एक ख़ास अहमियत के कायल हैं। कौन? आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मासूमीन की हयात तैयबा पर अगर नज़र डाली जाए तो कहीं इबादतों की चाशनी है तो कहीं अपने मालिक की बारगाह में दुआओं की शक्ल में जमजमा ख़्वानी है। सीरत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में माह रमज़ान मुबारक की झलकियाँ। जाहिर है कि अब आगे शेख ताऊस अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अपनी किताब इक़बालुल आमाल के सफ़ा नंबर 70 पर नकल करते हैं कि जब भी माह रमज़ान का चाँद नज़र आता था तो पैगंबर के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता था। बहुत ज़्यादा इबादतें और दुआएं किया करते थे और जैसे जैसे माह रमज़ानुल मुबारक अपनी आखिरी मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाता था पैगंबर की हालत गैर होती जाती थी। जाहिर सी बात है कि पैगंबर जैसे जैसे ये महीना रुखसत होता जाता था पैगंबर के चेहरे के ऊपर जो है वो मायूसी छा जाती थी कि अल्लाह का मुक़द्दस महीना जा रहा है और इबादतों और दुआएं तूलानी तर हो जाती थीं। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे कि मायूसी के साथ में कि चूँकि जो है ये दिन अल्लाह का अफजल महीना जा रहा है, इसमें इबादतें और दुआएं और तूलानी वो कर देते थे कि परवरदिगारा हमारी मग़फ़िरत फरमा। ज़ाहिर है कि जो है कि वो तो मासूम थे, नबी थे, अल्लाह के इतने करीब थे, वो इस तरीक़े से अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे हैं। और एक हम हैं जो हम इतने ज़्यादा गुनाहगार होने के बावजूद न हमें रमज़ान की अज़मत का यानी हमें एहसास है, न कुरान मजीद की तिलावत का एहसास है, बल्कि ज़िंदगी में ऐसे महो हो चुके हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ दौलत हमको मिल जाए, कुछ भी दीन बिकता हो तो बिक जाए, हमारा बच्चे जाते हों तो चले जाएं, हम दौलत में इस तरीक़े से महो हो चुके हैं। लेकिन ये दौलत जो है ये अल्लाह, दौलत भी अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह कभी दौलत को दे के देखता है, इम्तिहान लेता है, और कभी दौलत को खींच के इम्तिहान लेता है। तो हम दौलत पा के इतना मगरूर ना हो जाएं कि कहीं खुदावंद आलम को गैज़ आ जाए और उस दौलत को, उस नियामत को हमारे हाथों से खींच ले। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम अल्लाह के एक एक नियामत का शुक्रिया अदा करें। माह रमज़ान में सब ज़िंदादारी का आलम यह था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरी रात शब-ए-दारी किया करते थे और आलम यह था कि पैगंबर अकरम माह मुबारक रमज़ान में भी ख़ुद भी बेदार रहते थे और घर के दूसरे अफराद को भी बेदार रखते और अल्लाह की इबादतें करते थे। अब हम जो है ये न सोचें कि हमारी इबादतें जो है हम खुदा न खास्ता अल्लाह के ऊपर मुख्तसर सी इबादतें करके कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि आप देखिए कि उधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत खुदाबंदी करने के बाद
उनका चेहरा जो है आखिरी रमज़ान में मुतगय्यर हो रहा है खौफ़े इलाही से। तो बहरहाल हम तो खाती हैं, हम तो गुनाहगार हैं, उनका कहाँ मुकाम और मैं कहाँ। तो जब मासूम इस तरीक़े से अल्लाह के खौफ में लर्ज़ा हैं तो आखिर हम जो है क्यों अपना सीना ताने हुए हैं कि जब अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो देखा जाएगा। अल्लाह के यहाँ जाएंगे देखा नहीं जाएगा, पछताने का मकाम होगा। हम पछताएंगे कि परवरदिगारा अगर कहीं जो है थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं देख तेरी इबादतें कैसे करता हूँ। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम दुनिया में मौत से पहले हम कुछ न कुछ करके जाएं ताकि खुदावंद आलम हमें बख्श दे और आइम्मा भी ये कह सकें कि ये हमारा चाहने वाला है। ख़ास तौर शबहाए क़द्र में रवायत में वारिद हुआ है कि पैगम्बर अकरम अपने घर के अफराद की शबहाए क़द्र में मुँह पर पानी छिड़क कर बेदार करते थे। शबहाए क़द्र तकरीबन रमज़ान का आखिरी जो है अशरा है। इस मर्ज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है कि अपने घर वालों के मुँह पर पानी छिड़क कर उनको बेदार कराते थे और अल्लाह की इबादत के लिए हुक्म देते थे और फरमाते थे कि इस शब को ज़िंदा करो, यानी बेदार रहकर अपने मालिक की बारगाह में राज़ो न्याज और दुआ व इबादत को अंजाम दो। ये हमने हवाला जो दिया है कि बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी से जो है की किताब से हमने आपको हवाला दिया है। नीज़ यही सीरत हमें शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा तलातुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा में नज़र आती है। अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में रकम तराज हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंदों को माह मुबारक रमज़ान में बिलखुसूस शबहाए क़द्र में सोने से मना करती थीं। यानी जनाब बीबी सैयदा अपने बच्चों को शबहाए क़द्र में सोने नहीं देती थीं। यहाँ तक कि दिन में बच्चों से कहती थीं कि आराम करो, सो लो, ताकि रात में बेदार रहकर अपने परवरदिगार से राज़ो न्याज की बातें कर सको। ये एक मासूमा दो मासूमों के लिए जो है वो हुक्म दे रही है। और हम क्या करते हैं कि माह रमज़ान में ये होटल और ये होटल और ये होटल तेज़ गाड़ियों से चलना, हद ये है कि अक्सर बेशतर जो है वो हादसात भी हो जाते हैं। तो ये हम रमज़ान से कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा करके हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम जनाब शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा के से दर्स हासिल करें। बच्चों से कहती थी आराम कर लो, दिन में कहती थी कि जो है कि तुम लोग सो लो, रात में इबादतें करना। नीज़ फरमाती हैं कि वो शख्स महरूम है जो माह मुबारक रमज़ान की शबों की बरकतों और रहमतों और फजीलतों से महरूम हो जाए। जनाब फ़ातिमा बीवी सैयदा कहती हैं वो शख्स महरूम
और बदतर है कि जो शब कद्र की बरकतों से महरूम रह जाए। लिहाजा हम अगर शहज़ादी के चाहने वाले हैं तो हम इस पर अमल करें, शब कद्र में हम ख़ास तौर से ख्याल रखें और अपनी दुआएं, अपनी मग़फ़िरत हम जो करें तो वो बवसीले आइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करें। मौलाए कायनात की सीरत में नज़र आता है कि राज़ो नियाज़ करते हुए महराब मस्जिद में अमीर कायनात की ये हालत हो जाती थी कि बाज़ दफ़ा लोगों को ये गुमान होता था कि अली दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरीक़े से वो इबादत करते थे। जब आप महराब में जाते थे मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि लोग ये गुमान करते थे कि अली इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ऐसे अल्लाह की इबादत में अपने को पेश कर देते थे कि दुनिया को उनको खबर ही नहीं रहती थी। जब भी आप अफ्तार के लिए आमादा होते थे तो फरमाते थे, यानी जाहिर सी बात है कि दुआएं पढ़ते थे और कहते थे कि मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तेरे दिए हुए रिज़्क से अफ्तार किया, हमारे आमाल को कबूल फरमा ले कि बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ज़ाहिर है कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े भी मैंने आपको बताए कि उन्होंने रोज़े के यानी बारे में खुद ऐलान फरमाया है कि गर्मी के रोज़े मुझे पसंद हैं। तो जाहिर सी बात है कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ्तार के वक्त अल्लाह से दुआएं करते थे और अपनी मग़फ़िरत करते थे, चूँकि यानी मासूम होते हुए वो अपनी मग़फ़िरत करते थे। मासूम अगर कोई गुनाह उससे सरज़द हो जाए मासूम से तो वो मासूम न रहे, और हम जो गैर मासूम हैं वो हम आज अकड़े हुए हैं कि साहब क़यामत के दिन देखा जाएगा, कब्र में देखा जाएगा, पुलिसरात पर देखा जाएगा, देखा वेखा नहीं जाएगा। इतना सख्त अज़ाब पड़ेगा कि इंसान जो है, जिसे कहा जाए कि छठी का दूध याद हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।